ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 25वें श्लोक से 28वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25 से 28 तक और 9वें अध्याय का 21वां अध्याय 9 श्लोक नंबर 21। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, मुरली में जो बात आती है देवताएं वाम मार्ग में चले गए, इस संबंधित श्लोक में जो बात आई है श्लोक के भावार्थ में वो वाक्य बताना है। देवताएं वाम मार्ग में चले गए। ओम शांति। ओम शांति। मैंने जो पॉइंट बताना है ना, उसकी नहीं समझ पाया। जी हाँ, पॉइंट भी बताइए और श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है वो वाक्य भी बताइए। हम्म, वो विषामन्ति तें तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणपुण्यमर्त्यलोक विशन्ति एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्ना गतागतं कामं काम काम लभन्ते। गतागतम। हाँ जी, भावार्थ में जो वाक्य आया वो भी बता सकते हैं आप। ये भिसिडी 912 ब्रह्मावच्छ उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर पुरुषोत्तम संगम योगी शूटिंगकृत यज्ञ सभा की पुण्यक्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलिजुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। इसको डिटेल बताऊंगा। हाँ जी। आधा कल्प हम ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प रावण राज्य की भक्ति मार्ग शुरू हो जाती है। इसीलिए निशानी दिखाते हैं, विकार में जाते हैं, फिर उनको देवताएं नहीं कहेंगे। कैसे वो भिखारी बनते हैं दुनिया वाले जानते नहीं। शास्त्र में लिख दिया है देवताएं वाम मार्ग में गए, लेकिन कब गए इसका भी किसी को पता नहीं। कब गए देवताएं वाम मार्ग में? जिन देवात्माओं को पढ़ाई गई वो संगम युग में ही पढ़ाते हैं। संगम युग है, देवात्माएं पढ़ाई पढ़ते हैं और शूटिंग पीरियड में भूल जाते हैं। पापों का 100 गुण बोझ चढ़ जाती है, तो दुनिया हावी हो जाती है और बुद्धि दब जाती है। शास्त्र की बातें संगम युग की यादगार है, बाकी द्वापर युग की यादगार नहीं है। कब गए इसे कोई समझते नहीं। अगर वाम मार्ग में देवताएं न जाए तो दुनिया का पतन भी कैसे होगा? पतन की शूटिंग कहाँ से होती है? संगम में ही होती है। उत्थान की शूटिंग और पतन की शूटिंग दोनों ही इसी संगम में ही होती है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। जी, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, आत्मा का मूल गुणधर्म जिसमें बताया है वो श्लोक बताइए। आत्मा का गुण धर्म। आपका हो गया, आगे के लिए प्रश्न है ये, आगे के लिए।
आगे के लिए प्रश्न है, आत्मा के गुणधर्म जिस श्लोक में बताए हैं वो श्लोक बताना है। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर ओम शांति जी। 23676। हाँ जी क्या प्रश्न बताइए। दीदी पूछा? आत्मा के गुणधर्म, आत्मा जैसे दिखाई नहीं देती है, आत्मा के बारे में चिंतन नहीं कर सकते हैं, ऐसी जो बातें आई हुई है श्लोक में वो श्लोक बताइए। तो 28 नंबर अव्यक्त अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधान अव्यक्ता निधनानव्य तत्र का परिदे देवता देवना। इसी भरतवंशी श्रुति आदि काल में भी प्राणियों के अंत और आदि अदृश्य मध्य जीवन व्यक्त है। मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। यह हुबहू कल्प के आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु में संगम 100% अस्तित्व बन जाते हैं। आत्मा अविनाशी है, अव्यक्त है और अचिंतनीय है, निराकारी है। आत्मा कब मरते नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अति सूक्ष्म अनुरूप है, अति कभी मरते नहीं है। जो से आत्मा कभी जन्मता ना मरता है। आत्मा ही नित्य अजन्मा सनातन है, पुरातन है। आत्मा प्रकृति का अधीन से मरता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा शरीर में प्रवेश करके जन्म मरण चक्र में आते हैं। आत्मा की शास्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलते, हवा नहीं सुखाते, जल भी नहीं भुगते। आत्मा ज्योतिर्बिंदु सत्ता अकाचर है, अविनाशी है, स्थितिशील है। मन बुद्धि शेष आदर्शन्य शक्ति होने से त्रिकाल में स्वर्गगामी है, सनातन और अचल अचल भी है। यह अव्यक्त है, अविनाशी है। यह विनाशी पंचभूत का संग रहने पर सदा निर्विकार है। इसलिए पृथ्वी जलादि पंचभूत में पृथ्वी जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। आत्मा सुख शांति रूप है, क्योंकि जन्म में बाला मृत्यु निश्चित है, मरण वाला जन्म निश्चित है। देह भावना से तो जन्म मृत्यु रहने कल्प जन्म मृत्यु का दृश्य करने में होता है। कहते हैं भरतवंश सूत्र आदि काल में भी प्राणियों का अंत आदि अदृश्य है, मध्य व्यक्त है। या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त हुबहू कल्प में अद्भुत में क्या शोक करते हैं? क्यों? ठीक है माता जी। पुरुषोत्तम माता जी संगम आप में सारे श्लोक का अर्थ बता रहे, ठीक है। जो बताना था आप बता दिए हैं। आगे और किसी से पूछते हैं। ठीक है माता ओम जी। शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है कि भगवान ने अर्जुन को शोक न करे ऐसे क्यों बताया है? किस विषय में शोक या दुख नहीं करना चाहिए?
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 22,707। हाँ जी, 22,707। उत्तर बताइए अब माता प्रश्न जी। क्या था दीदी? प्रश्न क्या है? भगवान ने अर्जुन को बोला है कि तू शोक करने योग्य नहीं है, तो किस कारण ऐसे बोला है? ये जन्म और मृत्यु के बारे में। इसमें 2 का 26 भी है, 27 भी है बताइए। कि और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी ये मूर्तियों दीर्घबाहु तो इस तरह शोक करने योग्य है, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले की जन्म निश्चित है। देवभान तो जन्म और मृत्यु की भी रहेगी, अतः न टालने योग्य बातें अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं। यह कल्प प्रकल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए दोनों में से एक। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तदमात् परिहारार्थे न त्वं सोचितुम महर्षि। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अगला प्रश्न है, आत्मा परमधाम निवासी है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। आत्मा परमधाम निवासी है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 29,120 29120। हाँ जी। जी। आत्मा आत्मा परमधाम वासी है, इससे ये बात प्रमाणित होने वाली श्लोक 2 अध्याय का 28 नंबर श्लोक है। जी, हाँ बताइए माता जी, हाँ जी बताइए। श्लोक बताना है। हाँ जी, अर्थ भी श्लोक भी। जी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानिदीनानि एव तत्र का परिदेवाना। इसका अर्थात हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहु कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना। हाँ जी, जी ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। जी, ओम आगे के शांति। लिए प्रश्न है, इक्कीसवें श्लोक संबंधित जो VCD पॉइंट्स हमने सुने हैं, वो पॉइंट्स बताने हैं। किस वाक्य के लिए कौन सी बात हमने समझी थी? 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। उसमें से एक पॉइंट पहले बताया है, बाकी जो 2 पॉइंट है उन्हें बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का?
ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 15,828 18 हाँ जी, हाँ जी। 15,818। हाँ माता जी, बताइए पॉइंट। हाँ, इसका पॉइंट है कि आत्मा परमधाम निवासी है। तो ये तो वो श्लोक है आपका 2 का 28, जिसका VCD पॉइंट है 1518। जो प्राणी वह सृष्टि के आदि में अव्यक्त थे, अव्यक्तानि भूतानि, अर्थात मध्य में भी व्यक्त थे, और जब सृष्टि का अंत होता है तब अव्यक्त हो जाते हैं। माना सब अपना अपना साकार शरीर छोड़ करके बिंदु बन रह जाते हैं। तो बिंदु दिखाई पड़ता है ना, नहीं, आत्मा बन जाते हैं। तो अंत में क्या हाल हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं? परमधाम चले जाते हैं, माना अव्यक्त धाम में चले जाते हैं। सबके सबका हाल क्या होता? सभी प्राणी आदि में भी परम धाम में और अव्यक्त थे, और सृष्टि का जब अंत होता है तो भी अव्यक्त हो जाते हैं, और बीच में व्यक्त होते हैं। 5,000 की सृष्टि में सभी प्राणी नंबरवार व्यक्त रहते हैं, बाकी आदि और अंत में अव्यक्त रहते हैं। फिर दुखी क्यों? दुख का कारण क्या होता है? क्योंकि अपने को ही आत्मा नहीं समझते हैं। आत्मा की ही प्रैक्टिस करें, अगर आत्मा की प्रैक्टिस करें तो समझने तो सुख और दुख से परे हो जाएंगे। जो आत्मा समझने की सदैव प्रैक्टिस करें तो सुख और दुख से परे हो जाएंगे। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है, अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 29142। हाँ जी, 9 अध्याय का 21 नंबर श्लोक का VCD बताना है ना हाँ जी। जी। यहाँ पे VCD नंबर 1218 में जितना जितना आत्मा पवित्र होती जाती है, दृष्टि वृत्ति वाचा कर्म भी ऊंची हो जाती है। उनकी को कही जाती है निर्विकारी दुनिया। ऐसा राज्य या ऐसा अभी अब फिर से स्थापन हो रहा है। बाप इशारा देते हैं, तुम कैसे पावन बनोगे? पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम उत्तम शिवालय के निवासी, ये फिर 84 जन्म लेते लेते आधा कल्प विशेष बन अभी तुमको वाइसलेस में जाना है। हेलो हाँ जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। जी। 2 का 28 नंबर श्लोक बोल रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमधानि भारत अव्यक्त निधान तत्र का परिदेवाना। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहु कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संयोग में 100% आत्मस्थ बन जाने से। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अभी अगला VCD पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो। ओम शांति। शांति रोल दीदी। नंबर बताइए। रोल नंबर 28195। हाँ जी, बाबा ने 9 अध्याय का 21 नंबर श्लोक के VCD में बताया है कि
1092 में बताया है कि त्रैविद्या ज्ञानता ब्रह्मावश्य। बाप ने बताया है, परंतु तुम बच्चे को बाप आते संपूर्ण स्वर्गवासी बनाने के लिए, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना है, संपूर्ण सोए स्थिति को टेकना है। स्वर्गवासी के लिए बाप जानते हैं अभी 3 वंशी स्थापना हो रही है। सूर्यवंशी सत्ययुग के लिए, चंद्रवंशी त्रेतया में टोटल हो रही है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा मुख से पैदा होते हैं। ब्राह्मण वंशी कही जाती है। ब्राह्मण 9 कुरिया गाई जाती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी। ब्राह्मण 9 कुरिया में 9 कुल का होती है। सूर्यवंशी है कि कहलाते हैं जब जीत पाई जाती है। चंद्रवंशी के लिए कहलाती है तो फेल हुआ। 9 कुल का होते हैं ना चंद्रवंशी, तो युद्ध करता है। तुम क्षत्रिय हो, विकार से युद्ध करता है। बाप ने बताया है तो फूल फास होते हैं, तो सूर्यवंशी के लिए चल जाती है। तो फेल हुआ तो चंद्रवंशी कुल में चली जाती है। बाबा बताते हैं तो कम से कम 33% मार्क होता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ दीदी, आगे के लिए प्रश्न है, जो दूसरे अध्याय के श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे थे, वो पॉइंट्स बताइए। उसमें से एक श्लोक का तो माता जी बता चुके हैं, 28वें श्लोक का। बाकी जो 2 श्लोक है उसके पॉइंट्स बताना है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 27,383। हाँ जी। जो बाबा ने बताया श्लोक में कि ध्रुवम जन्म मूर्तस्य च, जो अभी जिसके ऊपर जिसके ऊपर में शरीर को दिखाते हैं कि पुनर्जन्म कहेंगे, क्योंकि जो ऊपर मृत्यु लोक है, जो सत्ययुग ऊपर सत्ययुग है, पहला जो आया तो पुनर्जन्म बताया है। क्योंकि बाबा ने इसीलिए जो शंकर को दिखाया कि उनका जो जन्म नहीं है, उनका माँ बाप नहीं है, इसका जो माता पिता भी दिखाया नहीं है, क्योंकि उनका जन्म भी ना उनके मृत्यु दिखाई है। क्योंकि ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तो गीता में बताई है ना, तो भगवान ने बोला जिसका जन्म है इसका मृत्यु भी होती है, मृत्यु होने वाले की फिर जन्म होती है। तो सिर्फ शंकर के लिए बोलते हैं जे शंकर जिनको शिव बाबा कहते हैं, कि शिव जब साकार शरीर में आते हैं तो उनके जो उनमें सारे संबंध बन जाता है। वो बाप, टीचर, सदगुरु और ग्रैंडफादर की भी जो संबंधी बन जाती है। तो ये गीता के बाद शूटिंग पीरियड की यादगार है कि वो आत्मा भी मृत्यु में नहीं आते और जन्म में भी नहीं आते। जिसके मृत्यु होते हैं तो दुख होते हैं, जो जन्म होते थे तो जैसे लिए इसी जन्म में जो जन्म लेने वाले जो दिखाते हैं तो रोते रोते वो पैदा होते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए अगला VCD पॉइंट बताइए, दूसरे अध्याय के श्लोक का। फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो हेलो ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, यो 26,576 नंबर है, मेरा रोल नंबर। हाँ जी। आत्मा अव्यक्त है। तुम अनेक जन्मों में 84 के चक्कर में आते आते तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो, उस धन में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। परम पिता परमात्मा एक बड़ा जनरेटर बैटरी बनकर आया है। उस बैटरी को उसमें चार्ज कर लो। क्यों? बड़ी से बड़ा बैटरा है आया हुआ है। तुम आंखों से भी उस आत्मा को देख नहीं सकते, उस परमपिता परमात्मा को भी देख नहीं सकते और अपनी आत्मा को भी देख नहीं सकते। ठीक है ठीक है। दीदी। हाँ जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए माता जी। चलो बताऊं दीदी। अच्छा, 28वां श्लोक है दीदी, 2 का 28। अवक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त अव्यक्त निधान्यो येन ततर का परिदेवना। हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि आदर्श है, मध्य व्यक्त है, मृत्यु बाद भी मैं व्यक्त हूँ। उसमें सो करना, सो मैं क्या सो करना, उसमें क्या सो करना। ठीक है माता जी, ओम आपका शांति। प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, देवताएं नरक में आते हैं, उसका मूल कारण श्लोक के जो भावार्थ है उसमें क्या बताया है? देवताएं मृत्यु लोक में या नरक में आने का कारण श्लोक में क्या बताया है? क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में एक ही शब्द में उत्तर है इसका, वो शब्द बताइए केवल। फोन अनम्यूट। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 23,658। हाँ जी। आत्मा माना जन्म मृत्यु के चक्र में आने के कारण विकारी बन जाती है, इसलिए उसकी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये बात तो ठीक है माता जी। श्लोक में जो वाक्य आया है ना, श्लोक में क्या कारण बताया है जो देवताएं नरक में आए या वाम मार्ग में गए? इस बात के लिए श्लोक के भावार्थ में जो वाक्य आया हुआ है वो वाक्य बताइए। 2 बातें बताई हुई है इसमें, किस तरह से देवताएं नरकवासी बनते हैं, इसके 2 कारण बताए हैं श्लोक के भावार्थ में। वाम मार्ग में माना गिरते हैं ऊपर से, जब नीचे गिरते हैं द्वापर से, माना द्वापर से 2,500 वर्ष में जब द्वापर से नीचे गिरते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, तब कलाएं क्षीण हो जाती हैं। इसलिए मतलब देवता से हम देवता वर्ण से वो दे, 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 देवता वर्ण से नीचे गिर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं ठीक है माता जी। माना। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। ठीक है दीदी, बताती हूँ। माना इस लोग बता रही हूँ। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्नते मृतम तथा पितम महाबाहो नयनम सोचितुम अर्हसि। अर्थ भी बताएं दीदी। हाँ जी। और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है, तो भी मैं अष्टमूर्तियों वाला दीर्घबाहु तो इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। माना इसमें बताया है कि ये आत्मा, इस शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तो हमेशा जन्म ले, मतलब इस शरीर चोला धारण करता है, माना जन्म लेता है, और उस आत्मा आत्मा तो हमेशा
मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में तो आता है, तो इस शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। तो इस विषय में तू मतलब शोक नहीं करेगा, ऐसे बताया। शोक करने योग्य नहीं है। ठीक है माताजी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा था उसका श्लोक के भावार्थ में से उत्तर बताइए। प्रश्न यही है कि देवताएं नरकवासी बने, इसका कारण श्लोक के भावार्थ में क्या बताया है? देवताएं नरकवासी बनने का कारण। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति। रोल नंबर? नंबर 8133। हाँ जी। श्लोक ये 9 के 21 में बताया गया है कि देवताएं वान मार्ग में क्यों आ जाते हैं। उनके पुण्य क्षीण होने के कारण और दुष्कर्मों के कारण वे द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्यु लोक में वो प्रवेश कर पाते हैं, कर जाते हैं। ठीक है, सही है ये उत्तर आपके लिए। और दूसरा प्रश्न है, मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण क्या है? श्लोक में जो वाक्य बताया है वो बताइए। जन्म में आने का कारण 2 की 26 में दिया गया है कि आत्मा सदा जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानते हैं, लेकिन ये भी इस पर शोक करने की जरूरत करने योग्य नहीं है। ये क्योंकि जन्म लेना और मृत्यु पाना ये निश्चित है, और ये भी देहभान से जो जन्म लेते हैं तो देहभान से ही मृत्यु उसकी निश्चित होती है। ये ड्रामा अनुसार कल्प कल्प मृत्यु और जन्म होते रहता है। इसमें दुख या शोक नहीं करना चाहिए और शोक करने के योग्य नहीं है। ठीक है। और इसमें ये बताया 28 में बताया गया है कि प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है और मध्य जीवन व्यक्त है, लेकिन मृत्यु के बाद कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हूबहू कल्प की आवृत्ति में शोक क्या करना है, ये तो निश्चित है ही 100%। ये जब हम आत्मस्थिति में आत्मस्थिति में टिक जाते हैं तो ये शोक करने की जरूरत ही क्या रहेगी, और वो शोक करने की योग नहीं है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, आज के टेस्ट में जो दूसरे अध्याय के श्लोक है, उन श्लोकों संबंधित सेवा फील्ड में किस तरह से वो संदर्भ में लागू कर सकते हैं। दूसरे अध्याय के 25 से 28वें श्लोक सेवा फील्ड में किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 6045। हाँ जी। सेवा फील्ड में ये बोलेंगे कि जब मर जाते हैं ना, बहुत दुख करते हैं लोग, तो उधर हम बोल सकते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और आत्मा जो है वो मरता नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, अचिंत्य है, अव्यय है, अव्यक्त है, ये सब बता सकते हैं।
ठीक है माता जी, कोई भी एक श्लोक बताइए आज के टेस्ट में से। हाँ, 2 का 27 नंबर बताइए। जातस्य हि ध्रुव मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थ न त्वं सूचितम् अर्हसि। इसका अर्थ है क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न टलने योग्य बातों में अविनाशी ड्रामा समझ तो शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। ठीक, ओम शांति। बहन जी भाई बोलेंगे। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 4782। आपके लिए प्रश्न क्या प्रश्न है। हाँ, प्रश्न है कि आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है, फिर वो विकारी कब बनती है और निर्विकारी किन स्थितियों में है। आत्मा तो मूल रूप में निर्विकारी ही है, क्योंकि आत्मा जब शरीर में आती है तो कर्म करना पड़ता है, और संसार में जो भी पारधारी सब है उनके संक्रमण में आने से तो आत्मा का कला तो कम हो जाती है, इसलिए विकारी बनता है धीरे धीरे, जैसे द्वापर युग से। तो फिर ये निर्विकारी इसीलिए परमधाम में, जब परमधाम की स्थिति में रहता है आत्मा, माने आत्मिक स्थिति में, संपूर्ण आत्मिक स्थिति में रहता है और परमात्मा बाप की याद में रहती है, तो उसको निर्विकारी कहेंगे। प्रश्न क्या है मोहन जी? हाँ, आपने सही उत्तर दिया है। बस आपने जो बात बताई है इसके लिए श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात आई हुई है, तो श्लोक बताइए आप। किस श्लोक में ये बात बताइए कि आत्मा निर्विकारी है। अच्छा, जैसे 25 में बोला गया है, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन न सूचितमर्हसि। इसमें ये श्लोक लागू होगा ना? हाँ जी, ठीक है, श्लोक आप बताइए, अर्थ बताइए। हाँ, आत्मा के लिए तो भगवान ने समझाते हैं कि यह अव्यक्त है, माने जो इन्हें आंखों में दिखाई नहीं पड़ता है, वो अव्यक्त है, निराकारी है, और चिंतन करने योग्य नहीं है, अचिंत्य है, और अविनाशी है, निर्विकारी भी है। इसीलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे भगवान अर्जुन को समझाते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ जी, ठीक है, ओम शांति। अभी आगे और कोई बताइए, दूसरे अध्याय के श्लोक कब और किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। दूसरे अध्याय के आज के टेस्ट के श्लोक जो है कब और किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? शांति। ओम शांति। रोल नंबर है 27882। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। मतलब जैसे बाबा ने बताया है कि जिसके घर में मृत्यु, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां जाके भी आप सेवा कर सकते हो, तो उस जगह पे ये श्लोक लागू होता है
उनको बताना चाहिए कि जैसे जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है, तो उसमें शोक नहीं करना चाहिए। देहभान है तो जन्म और मृत्यु रहेगी ही रहेगी, ये न टालने योग्य बात है। अविनाशी ये ड्रामा बना हुआ ही है और ये कल्प कल्प जन्म मृत्यु का नरक में ये होता ही है, तो उनसे मतलब ये सेवा हो सकती है, बता सकते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए कोई भी एक। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् हार्यर्थ न त्वं शोचिमर्हसि। अर्थ। क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। ठीक, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी 2 बार ये जवाब तो आ गया है इन श्लोकों संबंधित। इसके अलावा 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, ये श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं वो बताना है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ, ओम हाँ शांति बहन जी। 232। हाँ जी। दुनिया वाले समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है और नरक नीचे पाताल लोक में है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी दुनिया में भगवान आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं और बाद में मनुष्य लोग स्वर्ग को नरक बनाते हैं। इसलिए जो स्वर्गवासी देवता भगवान के द्वारा बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? वो पुरुषोत्तम संगम युग में पुण्य कर्म करने के कारण वो स्वर्गीय वर्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ देवता बनकर 2500 वर्ष सुख और शांति को भोगते हैं। फिर बाद में उनका जब पुण्य क्षीण होती है, तब वो मृत्यु लोक में अपने पूर्व जन्म के मना पूर्व कल्प के पाप कर्मों के अनुसार वो मृत्यु लोक में आ जाता है। तो पहले जो देवताएं थे वही फिर मनुष्य, फिर बाद में कलयुग में असुर भी बनते हैं। इस ठीक है तरह हम 9/20 हाँ अर्थ बता सकते हैं दुनिया वालों को। ठीक है इसी दुनिया में स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी आगे जिन्होंने भी 9वें अध्याय का सार रेडी किया है तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। 9वें अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है वो लोगों में से कोई भी एक हाथ उठाइए। अभी तक जितने भी श्लोक हुए हैं 9वें अध्याय के, उसका सार बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का। जिन्होंने ओम हाथ शांति। ओम शांति। रोल नंबर 19289। हाँ जी। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, उसका सार बताना है क्या दीदी? हाँ बताइए। बाप आते हैं।
त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स। बाप आते हैं तो 3 धर्मों का ज्ञान देते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये 3 धर्म स्थापन करते हैं और जो आत्माएं ब्रह्मा मुखवंशावली बनते हैं संगम युग में बाप से पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पुरुषार्थ करते हैं तो संपूर्ण स्व स्थिति में टिक जाते हैं तो सूर्यवंशी स्वर्गवासी बनते हैं और माया पर जीत पा लेते हैं। और जो कम मार्क्स से पास होते हैं वे चंद्रवंशी बनते हैं और जो माया के युद्ध करते करते हार जाते हैं वो क्षत्रिय बनते हैं। दूसरा है ब्रह्मावस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्ग लोक को भोग कर पुरुषोत्तम शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुग नर निर्मित नरकीय मृत्यु लोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। संगम युग में देवता ही पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। शूटिंग पीरियड में तो उनके ऊपर 100 गुना पापों का बोझा चढ़ता है, उसके कारण बुद्धि दब जाती है तो उनके ऊपर माया हावी हो जाती है, तब उनका पतन होता है। शास्त्रों में संगम युग का ही यादगार है, देवताएं वाम मार्ग में गए। उत्थान और पतन की शूटिंग यहाँ ही होती है। बाबा हमको तीसरा है वही पॉइंट है उसका सार बताते हैं। बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय के मालिक थे जहाँ आत्मा पवित्र होने से दृष्टि, वृत्ति, वाचा और कर्म इंद्रिया के कर्म सब उच्च थे, निर्विकारी दुनिया में थे। ऐसा राज्य था जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। बाप सम्मुख आकर इशारा देते हैं, फिर जन्म लेते लेते द्वापर में आए तो विशेष बनने लगे। अब फिर से तुमको वाइसलेस तत्व प्रधान बनना है। ठीक है, आपका सार प्रश्न। वो किया है लेकिन हाँ, ओम शांति। अभी जिन्होंने अध्याय के नाम नहीं बताया है एक बार भी वो लोग हाथ उठाइए। अध्याय के नाम जिन्होंने नहीं बताए हैं सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर रोल नंबर 11,357। हाँ जी। हाँ, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। 6वां है आत्म संयम योग, फिर है ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर परम ब्रह्म योग, और 9वां है राज विद्या राजकीय योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र के योग, 14वां पुरुषोत्तम योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां शास्त्र विद्या विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग। 17वां थोड़ा सा गलत हुआ है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। अच्छा, हाँ, श्रद्धा त्रय विभाग। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 27764। हाँ जी। पहला है अर्जुन ने, हाँ, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां कर्म संन्यास योग, 6वां आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राजगुह्य योग,
10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, 14 गुण त्रय विभाग योग, 15 पुरुषोत्तम योग, छठा ये 16 है देवासुर विषाद योग, 17 है श्रद्धातय विभाग योग और 18 है कर्म संन्यास योग। 18वां मोक्ष संन्यास हाँ, योग मोक्ष है संन्यास योग, मोक्ष संन्यास। और 16वां 16वां थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है। देवासुर संपत्ति विभाग योग। संपत्ति विभाग योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम हेलो, शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। 8924। हाँ जी। 8924 रोल नंबर है। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्यम योग और 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, फिर है गुणत्रय विभाग योग, फिर उसके बाद है पुरुषोत्तम योग, उसके बाद है देवासुर संपद विभाग योग और है श्रद्धातय विभाग योग, के बाद है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ओम ओम शांति। शांति बहन जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114। हाँ जी। एक है अर्जुन विषाद योग, 2 सांख्य योग, 3 कर्म योग, 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5 कर्म संन्यास योग, 6 आत्म संयम योग, 7 ज्ञान विज्ञान योग, 8 अक्षर ब्रह्म योग, 9 राज विद्या राजगुह्यम योग, 10 विभूति योग, 11 विश्व रूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्रज्ञ योग, 14 गुण त्रय विभाग योग, 5वां पुरुषोत्तम योग, 16 देवासुर विभाग योग, 17 है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 8वां मोक्ष योग, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। ठीक है आते जी। कहीं कहीं थोड़ा सा एक एक शब्द ऐसे छूटा है एक दो जगह पे, आप फिर से पढ़ते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति ओम माता शांति। जी। ओम शांति दीदी। हाँ, रोल नंबर 23143। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्यम योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग और भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग,
गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपदा विभाग योग, श्रद्धार्थय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? नहीं है। ओम शांति। रोल नंबर 22043। 43। अच्छा, आपका नंबर यहाँ गलत दिख रहा है, 46 लिखा हुआ है। 43। ठीक है माता जी। और 3 नहीं है, इसके पहले भी बोल चुकी हूँ। हाँ जी, बताइए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप संदर्शन योग, भक्ति योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपत् विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। शांति जी। 21265। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज्य गुह्यम योग और है विविध योग, दर्शन योग और है भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र योग, निर्गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, फिर है देव सुर संपदा विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। ओम शांति माता जी। आगे और किसी एक का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 24548। हाँ जी। ये है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और आत्म संयम योग और ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग और राज विद्या राजगुह्य योग और विश्वरूप विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग और क्षेत्र क्षेत्र का विभाग योग और गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग और ये है दैवी असुरी दैवीश्वर संपाद विभाग योग और श्रद्धातर विभाग योग और मुख्य संन्यास योग। ठीक, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। जी। ओम शांति। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए और भी जिनके अध्याय के नाम बताना बाकी है उन्हें अगले टेस्ट के दिन सुनेंगे। अभी आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। ये श्लोक है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम पिने पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसके लिए प्रश्न पूछा था, देवताएं वाम मार्ग में गए, इसके लिए श्लोक में क्या बात आई है, कौन से वाक्य आए हैं? तो एक तो यह है कि पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर
और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ जो वाक्य है कि 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्यु लोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। एक तो यहाँ यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर और दूसरा अपने ही दुष्कर्मों से जो देवताएं हैं स्वर्ग से नीचे उतरकर नरक में प्रवेश करते हैं। और दूसरा प्रश्न ये जो ये श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे जो देवता बनने वालों की निशानी का भी उल्लेख आया है। त्रय विद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स, जो 3 विद्याओं के ज्ञाता ब्राह्मण है वही स्वर्गलोक को भोगते हैं अर्थात देवता बनते हैं, और फिर वही देवताएं वाम मार्ग में गए ऐसे जो शास्त्रों में कहा है। तो इसी सृष्टि पर ही वास्तव में पुण्यों का खाता जमा करके देवता बनते हैं और इसी सृष्टि पर नीचे उतर करके फिर वही देवताएं नरकवासी मनुष्य और नीचे गिर के असुर भी बन जाते हैं। अब इसके अलावा दूसरे अध्याय के श्लोक, एक तो 25वां श्लोक है दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 25। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, आत्मा निर्विकारी है तो वो कब और किस समय। इसके लिए श्लोक में जो बात आई है, विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। तो पंचभूत अर्थात 5 तत्व अर्थात शरीर, तो इसके कनेक्शन में अगर नहीं है आत्मा, संग न रहने पर मूल रूप में आत्मा निर्विकारी है। जब इस प्रकृति के तत्वों के संग में आती है तो फिर वो विकारी बनती है। दूसरा प्रश्न इस श्लोक संबंधित था आत्मा की गुणधर्म। तो यहाँ जो श्लोक में बात आई है यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है। आत्मा मूल रूप में निराकारी है जो आंखों से दिखाई नहीं देती और इतनी सूक्ष्म है कि उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, तो अचिंत्य भी है। और ये सारे श्लोकों में इस तरह उल्लेख आया हुआ है जो अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू शोक मत कर। तो किस कारण, तो यहाँ पहला कारण बताया कि आत्मा तो सूक्ष्म है, अचिंत्य है और मूल रूप में आत्मा निर्विकारी है। तो इसीलिए आत्मा को ऐसा जानकर, कैसा कि ये पंचभूतों से पृथक है आत्मा, अर्थात 5 तत्वों से आत्मा अलग है, मूल रूप में सुख शांति स्वरूप है, ऐसा समझ करके तू दुख मत कर। और ये 25वां श्लोक है, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अगला श्लोक है 26वां, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है कि आत्मा सदा जन्मने वाला और नित्य मरने वाला, अगर ऐसा तू मानता है तो भी तू शोक करने योग्य नहीं। अर्थात आत्मा के रिकॉर्ड में नोंद है कि उसे जन्म लेना है। ये तो हमने पहले श्लोकों में देखा, आत्मा न जन्मता है न मरता है। वहां वो प्रसंग ये था कि मूल रूप में आत्मा को कोई रचता नहीं है, न आत्मा को कोई विनाश कर सकता है कि पूरी तरह से उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो उस भावार्थ से पहले श्लोकों में हमने उल्लेख देखा। और यहाँ आत्मा शरीर के द्वारा जो जन्म मृत्यु के चक्र में आती है, उस हिसाब से इस श्लोक में बात है कि इसीलिए तो शोक करने योग्य नहीं है। ये श्लोक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अगला है 27वां श्लोक। इसमें ये बात बताई है जो प्रश्न पूछा था, जन्म मृत्यु का कारण क्या है। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात बताई है, देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी।
देह का भान, इस शरीर का भान आने के कारण आत्मा शरीर के 5 तत्वों में आसक्त होती है और यही उसके जन्म और मृत्यु का कारण है। दूसरा, इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया है, तू शोक करने के योग्य नहीं है। तीसरा, इसमें उल्लेख आया क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, तो इसे कोई टाल ही नहीं सकता है। ये प्रकृति का नियम ही है, जन्म और मरण, और इसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए ही अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। और ये जो दुख है जन्म मृत्यु का, वो तो नरक में होता है, स्वर्ग में इस तरह का दुख भी नहीं होता है क्योंकि वहां इच्छा मृत्यु होती है। और ये श्लोक है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। और अगला है 28वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित पूछा था, आत्मा परम धाम निवासी है, उसके लिए लागू होने वाला श्लोक। इस संबंधी जो हमने पॉइंट सुना था उसमें ये बात को बाबा ने स्पष्ट किया था, किस तरह से आत्मा परम धाम निवासी है। क्योंकि यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है, सृष्टि के आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है। तो सृष्टि शुरू होने के पहले अर्थात पुराने कल्प का अंत और नए सृष्टि की शुरुआत के पहले आत्माएं कहाँ है और किसी को पता नहीं, अर्थात वो परम धाम में रहती है। मध्य जीवन अर्थात जो 4 युग चलते हैं उसमें वो जीवन व्यक्त है। और मृत्यु के बाद अर्थात कल्पांत के महाविनाश में भी आत्मा अव्यक्त है। तो यहाँ चौथी बात फिर बताई कि ये जो हुबहू आवृत्ति होती है अर्थात ये चक्र का पुनरावर्तन होता है, तो उस कारण से भी ये तो नूंदा हुआ है, तो इसमें शोक क्या करना। लेकिन कब की स्थिति में, 100% आत्मिक स्थिति में बनने से ये बात समझ सकते हैं कि वास्तव में ये तो हुबहू रिपीटेशन है, इसमें शोक क्या करें। और 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। इस तरह से आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।